सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन जो पूछता है वो हमारा वायरस हो गया, लास्ट पोर्शन से पूछता है किसी भी एग्जाम में। वायरस हो गया, वायरोइड हो गया, उसके बाद लास्ट जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है उससे पूछता है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग से सारा क्वेश्चन कवर करेंगे और जो इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट होगा साथ के साथ उसको भी कवर करते जाएंगे। आप एक रफ कॉपी रखना और सबसे पहले वीडियो को पॉज करके जितने भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे उसको पहले खुद से अटैम्प्ट करना, उसके बाद ही आप लेक्चर पॉज करके देखना कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको मेंटली डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले इसमें तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग सारा क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था हम लोग को पता है कि वो हमारा आर.एच. बिटेकर ने दिया था। किसने दिया था? आर.एच. बिटेकर ने दिया था। ठीक है, सबसे पहला की पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद ये किसके ऊपर बेस्ड था? सबसे पहला अगर हम बेस्ड देखते हैं तो सबसे पहले ये सेल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। यस, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर बेस्ड था? रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो याद रखना है कि रिप्रोडक्शन भी एक टर्म था। उसके बाद हमको याद रखना है कि तीसरा है फाइलोजेनेटिक। क्या फाइलोजेनेटिक ऑप्शन में नहीं दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स दैट मीन्स की कैसे इवॉल्व हुआ है उसको देखना। और उसके बाद अब हमारा आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन। यस, थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी दिया हुआ है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 आप नोट डाउन कर लो कि रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस। कौन कौन? सबसे पहला तो सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। किसने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. बिटेकर ने। तो आई होप कि आपको डी ऑप्शन आप लोग मार्क कर चुके होंगे, तो आपका राइट ऑप्शन है डी। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जो हमारा है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो जब हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? इसके ऊपर क्या हम लोग को याद रखना है? सबसे पहले हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जब था तो ये बहुत पहले ही हुआ था। उस वक्त इतने कॉम्पोजिशन नहीं थे, तो इसे हम लोग क्या न्यूट्रिशन और लोकोमोशन, क्या सेल स्ट्रक्चर, क्या सेल वॉल कॉम्पोजिशन। सबसे पहले देखो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो हमारा बेस्ड था सेल वॉल के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड था? सेल वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे बोला है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था? तो हमारा किसके ऊपर बेस्ड हो जाएगा? सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन नहीं, तो सेल स्ट्रक्चर नहीं, तो सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के ऊपर तो नहीं था, सेल स्ट्रक्चर के ऊपर तो नहीं था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन में एक ऑप्शन और होना चाहिए था और ये ऑप्शन होना चाहिए था सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को हम लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक सेल वॉल ऑप्शन रहेगा ही। ठीक है, ऑप्शन में सेल वॉल का ऑप्शन रहेगा, तो उसी को आपको राइट करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी क्राइटेरिया वाज यूज इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अभी तुरंत हम लोग ने इसमें देखा 5 क्राइटेरिया। क्या क्या था? सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक। ओके, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो व्हाट वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट एंड मोस्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब भी हम अर्लीस्ट अटेम्प्ट का बात करते हैं तो उसमें हम लोग को याद रखना है सबसे पहले एरिस्टोटल। किसका याद रखना है? एरिस्टोटल का। तो एरिस्टोटल कौन थे? वो साइंटिस्ट है जिन्होंने अर्लीस्ट अटेम्प्ट किसके ऊपर अर्लीस्ट अटेम्प्ट दिया था क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई करने के लिए, मतलब कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस लिया, और ये हमारा एरिस्टोटल थे। और उन्होंने क्या किया? बेसिकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, 2 किंगडम दिया, और वो एक था प्लांटिया और एक था एनिमेलिया। तो इसमें बहुत सारा जनरेट थे। तो हम लोग उस वक्त क्या था ना कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक बेसिस सबसे पहला एरिस्टोटल ने दिया था, और उन्होंने प्लांटिया और एनिमेलिया 2 ग्रुप बनाए। ठीक है, आई होप कि आप लोग सारे चीज़ को नोट डाउन कर रहे होंगे जो मैं बोलते जा रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द किंगडम which become more homogeneous in 5 kingdom classification than they were into 2 kingdom classification। तो ऐसा किंगडम जो more homogeneous in 5 kingdom classification than they were in a 2 kingdom classification। तो सबसे पहले समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि प्लांटिया और एनिमेलिया का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जो एरिस्टोटल ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटिया और एनिमेलिया, जो सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस था। तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा होमोजीनियस था। हम लोग बोल सकते हैं क्या सबसे ज़्यादा होमोजीनियस था? दे आर इन ए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से प्लांटिया और एनिमेलिया हम लोग सेल वॉल और एब्सेंट ऑफ सेल वॉल और प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई कर दिए थे। तो जब होमोजीनियस का बात करता है कि 5 किंगडम विच बिकम मोर होमोजीनियस इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देन दे वर इन ए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो हम लोग उसमें प्लांटिया और एनिमेलिया को टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, कि ऐसा किंगडम बताओ जो मोर होमोजीनियस है इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देन दे वेयर इन ए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन ए विटेकर क्लासिफिकेशन। तो विटेकर के क्लासिफिकेशन में क्या क्या मेंशन नहीं था, मैंने बताया था कि ये सबसे क्वेश्चन बहुत बनता है, और लास्ट में आपको दिखेगा कि नीट PYQ में भी बहुत सारे क्वेश्चन वायरोइड, वायरस और लाइकेन से बने हुए हैं। तो डी होगा इसका ऑल ऑफ दिस। ये सारे हमारे किसी भी क्लासिफिकेशन में, विटेकर क्लासिफिकेशन का किसी भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे और आपका सही ऑप्शन पे आप लोग 4 मार्क्स अपना अलॉट कर सकते हो। अब ठीक है, अब देखो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा। 7 क्वेश्चन है हमारा कि इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गे नाइट्रोजन मिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे पहले समझना है यहाँ पे कि इसमें हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था हमारा, जिसमें अगर हम सिंगल किंगडम का बात करें जिसके अंदर क्या क्या हो, ब्लू ग्रीन एल्गे हो, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो, ठीक है, उसके बाद मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया हो। आप लोग देख सकते हो कि ये सारे हमारा क्या है, बैक्टीरिया के ग्रुप है। तो और आपको ये भी पता होना क्या चाहिए कि मोनिरा क्या होता है, सोल मेंबर होता है। सोल मतलब कि अकेला मेंबर किसका, बैक्टीरिया। तो मोनिरा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम इज क्वेश्चन नंबर 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम एक्स इज नॉट वेल डिफाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन्स बिलोंग टू द किंगडम एक्स। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेन्स है जिसका बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर हम बात करते हैं, देखो मोनिरा का तो डिफाइंड है, प्रोटिस्टा का बात करते हैं ना, मोनिरा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा का जब हम बात करते हैं तो बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा को बोला जाता है एनसीईआरटी के द्वारा कि नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, ओके, नॉट वेल डिफाइंड। अमीबा बिलोंग टू दिस किंगडम। और हम लोग को पता होना चाहिए एनीबिना, नॉस्टॉक, एनीबिना या ईस्ट हेलोबैक्टीरिया, ये सब तो नहीं बिलोंग करते। पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा अमीबा, ठीक है, तो अमीबा जो है हमारा ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। और नॉस्टोक एनीमिना क्या है, हमारा साइनोबैक्टीरिया है ना। नॉस्टोक और एनीमिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया, याद रखना है। अब यहाँ पे देखो अमीबा क्या है, ये ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये हमारा प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। और हम लोग को पता है कि प्रोटिस्टा जो होता है वो हमारा एक नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होता है, उसका नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। अगर पूछे आपसे किसका नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है तो प्रोटिस्टा का। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड। तो हम लोगों को पता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हम बात करते हैं तो सबसे पहला होता है मोनिरा। मोनिरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया, और उसके बाद होते हैं प्रोटिस्टा, उसके बाद होते हैं फंगी, उसके बाद होते हैं प्लांटिया, उसके बाद होते हैं एनिमेलिया, उसके बाद क्या होते हैं एनिमेलिया। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 हमारा होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखो क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 में विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोट्स आर प्लेस इन द किंगडम। तो विटेकर सिस्टम में अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स को हम लोग कहाँ पे रखे थे, तो प्रोकैरियोट्स को हम लोग मोनिरा में रखे थे। याद होगा कि मोनिरा क्या था, जिसमें बैक्टीरिया, और ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। तो मोनिरा में क्या है, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। इसको नोट डाउन आप लोग कर लेना कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा मोनिरा है वो सोल मेंबर है ना, मतलब अकेला मेंबर है। किसका, मोनिरा मतलब बैक्टीरिया क्या है, सोल मेंबर है, अकेला मेंबर है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय आर एस विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका नहीं था। तो हम लोग को पता है कि सेल टाइप के ऊपर था, ठीक है, सेल टाइप या सेल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। तो सेल टाइप या सेल स्ट्रक्चर आप लोग बोल सकते हो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, तो ये भी सही है। उसके बाद हमारा क्या है, क्या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन था क्या, नहीं, ये गलत हो गया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, तो आपका बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूग्लिना वाज प्लेस्ड इन, ठीक है। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का अगर हम बात करते हैं तो यूग्लिना को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले समझो कि हमारा जो यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारा कहाँ पे होगा। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेनली क्या क्या था, प्लांटिया था और एनिमेलिया था। क्या यूग्लिना में सेल वॉल होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूग्लिना में क्या होता है, हमारा सेल वॉल नहीं होता है। यूग्लिना में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण ये हमारा एनिमेलिया के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, एनिमेलिया के अंदर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या है कि द 2 किंगडम दैट आर कांस्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम लीनियस टू विटेकर आर। द 2 किंगडम दैट आर कांस्टेंट इन ऑल टाइप
ऑफ क्लासिफिकेशन फ्रॉम लीनियस टू बिटेकर। अगर हम बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन था जो लीनियस मतलब टू किंगडम से लेके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक कांस्टेंट था। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लांटिया और एनिमलिया। ये आपको प्लांटिया एनिमलिया उसमें भी 5 किंगडम में भी देखने को मिला था, इसमें भी देखने को मिला था। बात बस यही था कि कुछ उसके मेंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, किसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट बात क्या पता होना चाहिए कि टू किंगडम में प्लांटिया एनिमलिया था और ये 5 किंगडम में भी बिटेकर में भी था। अब देखो 3 डोमेन जो था हमारा, 3 डोमेन, अंडर 3 डोमेन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कितना में हम किए थे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 14 का है कि डोमेन ऑफ लाइफ इंक्लूडेड हाउ मेनी किंगडम। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा है ये हमारा 6 डोमेन, किसमें, 6 डोमेन में हम लोग किए थे। आर्किया, ये है ना, आर्की 2 था ना, एक यूकेरिया एंड आर्किया। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। जो 15 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि यूनिक कैरेक्टर, क्या यूनिक कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द किंगडम प्लांटिया ऑफ लीनियस वाज। तो अगर आप देखो कि यूनिक कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द किंगडम प्लांटिया ऑफ लीनियस दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स बियर सेल वॉल, एज वी नो दैट कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा क्या था प्लांटिया में कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सेल वॉल होंगे उसमें, या सेल वॉल होंगे। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैड ग्रीन पिगमेंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स वेयर ऑटोटॉपिक। तो ये भी गलत है, क्या सही में और सबके पास ग्रीन पिगमेंट होना चाहिए। तो यूनिक कैरेक्टर क्या था, यूनिक कैरेक्टर के बारे में जब बात करते हैं हम लोग लीनियस, तो लीनियस को हम लोग जानते ही टू किंगडम क्लासिफिकेशन याद करेंगे और उसमें हम लोग को सीधा याद रखना सेल वॉल को। तो यहाँ पे एक ग्रीन पिगमेंट गलत हो गया, ऑटोटॉपिक गलत हो गया, वेल डिफाइंड डेवलप न्यूक्लियस इसके ऊपर बात नहीं था। तो अब देखो जो सेल वॉल इन देयर न्यूक्लियस, तो क्वेश्चन सारे ट्रिकी हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन, चाहे आप PYQ करो किसी का भी, कोई भी PMT का, जितना मैं करा दे रहा हूँ 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन, उसके बाद आपको इसी क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो आप। ठीक है, मैं इसका PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा किसी भी एग्जाम के ऊपर। अगर बात करते हो कोई भी PMT, चाहे नीट हो या फिर किसी भी लेवल का एग्जाम हो, ठीक है, सब नीट लेवल का समझ सकते हो, तो आप सोच लो कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी के अंदर आएगा, आप इसी को रिवीजन करो। ठीक है, अब देखो अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल इनटू। सबसे पहले समझना है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, हम लोग को पता है एरिस्टोटल ने दिया था। जितना बार रिवीजन हो सकता है करते रहो, एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जिसके पास हैज़ अब्सेंट और प्रेजेंट ऑफ RBC है ना, RBC के प्रेजेंट और अब्सेंट के बेसिस पे उन्होंने दो बेसिस पे बांटा था ना। तो अब यहाँ पे देखो, तो हमारा क्या है कि अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन गिवन बाय एरिस्टोटल क्लासिफाइड एनिमल इनटू एनिमा और इनिमा, याद आया ना, इनिमा और एनिमा के बेसिस पे बांटा था। दोज हैव रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। तो ये आपका सही हो गया। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स गलत हो गया, प्रोटोजोआ मेटाजोआ ये भी गलत हो गया। अब देखो लीनियस इज रिलेटेड टू, तो हम लोग को पता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस किससे रिलेटेड, अच्छा टू किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। सिस्टमा नेचुरली भी लीनियस ने लिखा था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी लीनियस का ही है। तो अब देखो, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जब हम बात करते हैं तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में होगा। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमको पता है कि वो सिर्फ हमारा क्या है, मोनेरा में होता है और प्रोटिस्टा में होता है। मोनेरा हमारा जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक होता है, मोनेरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। पर वही हमारा ये यूनिसेलुलर है, पर ये यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा हमारा क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। देखो आपको सारा चीज़ नोट डाउन करना है क्योंकि यू आर स्टडिंग फॉर योर सेल्फ। ठीक है, तो आप लोग को अगर हम लोग मैं जो भी बोल रहा हूँ सारा इसको नोट डाउन करो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में बनेगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप इसको निकलवा भी सकते हो, प्रिंट आउट भी करवा सकते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, विच ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया में कौन सा पिगमेंट होता है, तो वो सबसे इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्लोरोफिल ए होते हैं। ठीक, क्लोरोफिल ए होते हैं। कॉलोनीज ऑफ यू बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय, तो जो कॉलोनीज होता है यू बैक्टीरिया का वो किस चीज़ से सराउंडेड होता है। तो सबसे पहला जेलेटिनियस शीट होता है। क्या होता है, जेलेटिनियस शीट होता है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन, तो क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट होता है, अभी तुरंत हम लोग देखें कि वो साइनोबैक्टीरिया में होता है। किस में होता है, साइनोबैक्टीरिया में होता है। आर्कीबैक्टीरिया इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया सिंस दे लिव इन ए सम हार्श हैबिटेट सच एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया इज कॉल्ड। तो अगर हम बात करते हैं तो आर्कीबैक्टीरिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। कि क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। दे लिव इन ए सम हार्श हैबिटेट, ये क्या है, हार्श हैबिटेट में होते हैं। जब आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है हार्श हैबिटेट लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आर्कीबैक्टीरिया का क्या हो गया, हेलोफाइल्स। ठीक है, अब देखो
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बैक्टीरिया। तो ठीक है, हेलोफाइल्स हो गया। अब देखो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, है ना, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय, तो आपको पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया होता है वो जो रिप्रोड्यूस करता है वो सबसे पहला फिजन करेगा, ठीक है, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। क्या करता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और साथ के साथ प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसा करता है? प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। याद करो कि आपका प्रिमिटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया गया है। तो आप बोल सकते हो कि ये आपका हाँ डीएनए ट्रांसफर यहाँ लिखा हुआ अभी प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर होता है, तो याद यहाँ प्रिमिटिव लिख लेना। असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करता है, तो ऑल ऑफ द अबव आपका हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है 24 का, और 24 का क्वेश्चन क्या है? विच बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। तो अगर हम बात करते हैं ऐसा बैक्टीरिया जो क्या है मोस्ट अबंडेंट इन नेचर में, वो हमारा क्या आता है? आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक आर्की बैक्टीरिया तो छोटा सा एक ग्रुप हो गया। तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है? सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है। हेटरोट्रॉपिक मतलब कि जो फूड खुद से ना बनाए, ठीक है, वो डिपेंड हो दूसरे पे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? 25 नंबर का क्वेश्चन है कि कुछ सम साइनोबैक्टीरिया जो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, देखो सम लिख दिया है, उसमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसको हेटरोसिस्ट बोलते हैं। वो एग्जांपल आपका साइनोबैक्टीरिया का क्या क्या हो सकता है? वो आपका नॉस्टॉक है, ठीक है, वो क्या एग्जांपल है? नॉस्टॉक। गोनियोलेक्स तो कुछ और होता है, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, आपको आगे मिलेगा। रेड टाइड बनाता है। क्लेमिडोमोनास क्या है? ये तो एल्गी है। तो आपका ये क्या है? नॉस्टॉक है जो साइनोबैक्टीरिया है। नॉस्टॉक एनोबिना याद रखना, ये दो एग्जांपल। अब देखो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट होता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, याद रखना माइकोप्लाज्मा। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन किसमें होता है? तो सबसे पहला जब ऑक्सीजनिक का बात करता है तो साइनोबैक्टीरिया याद रखना है। किसमें? साइनोबैक्टीरिया याद रखना। अब जब साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है साइनोबैक्टीरिया, तो आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल भी दिया हुआ है, नॉस्टॉक एनीमिना, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब उसके बाद बैक्टीरिया के रोड शेप बैक्टीरिया किसको बोला गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम रोड शेप बैक्टीरिया का बात करते हैं तो वो बैसिलस होता है। कैसा होता है? बैसिलस होता है। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज कोमा शेप्ड, ठीक है, तो अगर हम कोमा शेप्ड का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? कोमा शेप का, तो इसको विवरियो, किसको? विवरियो कॉलरेला, ये क्या है? कोमा शेप का होता है। कैसा होता है? कोमा शेप का होता है। अब देखो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, अभी तक में हम लोग 29 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन में। तो 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रोकैरियोट जिसको हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग क्या मेकिंग कर्ड एंड एंटीबायोटिक्स, तो वो कौन सा हमारा प्रोकैरियोट्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं एंटीबायोटिक एंड कर्ड में? तो सबसे पहला हमारा उसके अंदर क्या आ जाएगा? एक तो होते हैं लैक्टोबैसिलस, है ना, एलएवी जिसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। तो ये तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर नहीं आएगा, कीमोसिंथेसिस में नहीं आएगा, आर्की बैक्टीरिया में नहीं आएगा, तो ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, ठीक है, ये हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर ही आता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 31 क्वेश्चन, 31 नंबर का, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। तो इसको क्वेश्चन को करो फटाक से, पॉज करो वीडियो, आई होप कि आप लोग पॉज करके कर रहे होगे, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन में क्या है? टू बैक्टीरिया आर फाउंड इन ए वेरी यूजफुल इन ए जेनेटिक इंजीनियर एक्सपेरिमेंट आर, दो बैक्टीरिया जो क्या है बहुत यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट में काम आता है, वो बैक्टीरिया क्या है? तो ये डायरेक्ट दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम काम आता है इचीरिया कोलाई, है ना, इकोलाई को इचीरिया कोलाई लिखा है पूरा नाम, इचीरिया एंड एग्रोबैक्टीरियम। ये क्या है? हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक जब आप करोगे, बायोटेक का जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि ई कोलाई कैसे यूज करता है, एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस, है ना, नॉट डिजीज, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोटेक का। तो 32 नंबर का अगर हम बात करते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स न्यूक्लिक एसिड आर, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स आर द न्यूक्लिक एसिड आर, बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स द न्यूक्लिक एसिड आर। देखो क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी का लाइन से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर को याद करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर में सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? लिनियर तो नहीं होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर डीएनए होता है, इसीलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि चिप कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा हमसे कि चिप कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? चिप कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल। तो चिप कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को हम लोग याद करेंगे। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं? अमीनो एसिड होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड और पॉलीसेक्राइड होते हैं, इसको हम लोग चिप कंपोनेंट्स से जानते हैं, चिप कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब हम लोग आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। तो 34 नंबर के क्वेश्चन जो हमारा है कि बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis कैन विटनेट हीटिंग, ड्राइनेस एंड टॉक्सिक केमिकल दैट वुड किल मोस्ट अदर बैक्टीरिया, दिस इंडिकेट दैट इज प्रोबेबली एबल टू फॉर्म। तो सबसे पहले याद रखना कि जो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis होता है
उसके अंदर क्या है, बोल सकते हो कि वो बहुत ही, एक तरह से बोल सकते हो बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर का अपने अंदर बना लेता है। किसके कारण बनाता है, ताकि वो टॉक्सिक केमिकल या जितने भी सारे एंड दैट किल मोस्ट अदर बैक्टीरिया, इट विल प्रोबेबली एबल टू फॉर्म सीडोपोड या गलत अमीबा फॉर्म करता है। इंडोटॉक्सिन, इंडोटॉक्सिन होगा क्या, इंडोटॉक्सिन आप लोग बायोटेक में पढ़ोगे इंडोटॉक्सिन के ऊपर, तो यहाँ पे ये इंडोस्पोर बनाता है, पिलाई तो नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना कि ये इंडोस्पोर बनाता है, और इंडोस्पोर से आप लोग को क्या पता होना चाहिए कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये क्या सर्वाइव कर जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली ये नीट लेवल का क्वेश्चन है या फिर आप बोल सकते हो लेवल अप क्वेश्चन है। तो आप अगर इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, और वो फार्मूला है, उससे पहले आप क्वेश्चन देख लो कि इंक्यूबेशन ऑफ 2 बैक्टीरिया कल्चर फॉर 132 मिनट्स, तो टाइम कितना दिया हुआ है 132 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, कि आपका जो इनर्शियल पॉपुलेशन बैक्टीरिया का था वो 2 था। उसके बाद आफ्टर 32 मिनट्स बैक्टीरिया का पॉपुलेशन 20,000 हो गया, 20 क्या हो गया 20,000 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे क्या समझना है कि जनरेशन टाइम आपको बोला है कि बताओ जनरेशन टाइम क्या होगा। तो जनरेशन टाइम का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग को नोट डाउन करना है कॉपी में। सबसे पहले देखो, जनरेशन टाइम का फॉर्मूला यही होता है कि टोटल टाइम टेकन कितना लिया, उसके बाद क्या है 3.3 इंटू लॉग, ओके लॉग। उसके बाद लॉग आपका जितना दिया हुआ है, लॉग में भी क्या, यहाँ पे आप लिखो क्या, यहाँ पे आप लिखो फाइनल पॉपुलेशन, यहाँ पे आप लिखो इनर्शियल पॉपुलेशन। तो आप यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले, जैसे कि टोटल टाइम की जगह पे क्या क्या पुट करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लोग फार्मूला लिख लिए होगे, तो पहले फार्मूला को लिख लो, उसका ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं जो पुट करना है। तो सबसे पहले जनरेशन टाइम में हम लोग का फॉर्मूला क्या था, हम लोग का था कि टाइम टेकन में कितना है 132, ओके। उसके बाद कितना है 3.3 इंटू लॉग, लेट मी सी कि रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो तो लॉग, उसके बाद 3.3 लॉग, उसके बाद आपका क्या है फाइनल पॉपुलेशन 20 के, डेट मीन्स की 20 इंटू 10 पे पावर 4, उसके बाद कितना है 10 पे पावर 4, उसके बाद कितना है यहाँ पे 2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ये 10 टाइम्स में कटा, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ध्यान से, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग 10 पे पावर 4 कितना हो जाता है 4 लॉग 10 पे पावर 4, ओके। तो 4 लॉग 10 पे पावर 4 आपको पता होना चाहिए कि 4 लॉग 10 पे पावर 4 यहाँ पे जो है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 132 3.3, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ पे 4 यहाँ पे बचेगा, और 10 पे पावर 4 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स में 3, और यहाँ पे 33 आ जाएगा, और जब ये यहाँ से डेसिमल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 10 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप इसको बैक करके एक बार फिर से देखना, आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये एक लेवल अप क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया 10 मिनट्स इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो जहाँ पे टाइम देना है वहाँ पे टाइम देंगे, जहाँ पे टाइम नहीं देना है वहाँ पे टाइम नहीं देंगे, क्योंकि टाइम इज सो प्रीशियस फॉर यू। तो यू गाइज सबसे पहले आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और आपको एक डिटेल वीडियो भी चाहिए तो आप वो भी बोलना, ठीक है। अभी तो खैर एग्जाम है आपका पैरामेडिकल का या फिर बीएससी नर्सिंग का, आप उसके ऊपर फोकस करो। और नीट के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, दिस क्वेश्चन विल बी इनफ फॉर यू गाइस, आई प्रॉमिस यू, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज बाय द मेंबर ऑफ माइकोप्लाज्मा, टेटनस गलत, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई तो ये भी गलत हो गया, उससे तो नहीं होता है। सिपिल्स, डिप्लोमा पैलेडियम आप आगे पढ़ोगे, हुपिंग कफ ये तो नहीं, काली खांसी जिसको बोलते हैं। लिप्रोसी याद रखना जो माइकोप्लाज्मा के थ्रू होता है। कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डायरेक्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, किससे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कीमोसिंथेसिस का जब भी बात करें तो केमिकल का दिमाग में याद रखना कि जो क्या करे कि आप बोल सकते हो कि जो एनर्जी ऑब्टेन करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, पर केमिकल एनर्जी का बात करें, ठीक है। तो ये तो सनलाइट तो गलत हो ही जाएगा, यूवी रे गलत हो जाएगा, ऑर्गेनिक गलत हो ही जाएगा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, स्पोर के थ्रू। बहुत इजी क्वेश्चन है कि फिजन नॉर्मल, अनफेवरेबल के कंडीशन में स्पोर, प्लाज्मोडियम, ये सब सारा गलत है। एमंग फॉलोइंग विच इज फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस, इसमें से कौन सा फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस है। जब भी हम फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस का बात करते हैं तो फोटो मीन्स होता है लाइट, और लाइट सिंथेसिस, और ऑटोट्रोपस का बात किया है। तो जब भी ऑटोट्रोपस का बात किया है, इसी के कारण क्या है आर्की बैक्टीरिया, ये तो सारा क्या है हेट्रो। अब यहाँ पे देखो साइनोबैक्टीरिया आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया सही हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया को याद रखना ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है,
क्वेश्चन नंबर जब हम 40 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 40 में ए टूथ स्क्रैपिंग इन लार्ज नंबर ऑफ कॉर्क स्क्यू शेप। कॉर्क स्क्यू शेप किसका होता है याद रखना, स्पिरिलियम का होता है। किसका होता है? स्पिरिलियम का होता है। कुछ ऐसा शेप का होता है ना स्पिरिलियम, आप देखोगे तो स्पिरिलियम कुछ ऐसा शेप का होता है। अब यहाँ पे देखो, ए बैक्टीरिया दैट रिक्वायर्ड ए कार्बन सोर्स दैट अदर कार्बन डाइऑक्साइड येट कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। जो कन्वर्ट करे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी को, उसमें क्या बोलते हैं? फोटो हेटरोटोपस। क्या बोलेंगे उसको? फोटो हेटरोटोपस। तो फोटो हेटरोटोपस जो क्या करता है, आउटसाइड कार्बन सोर्स अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एबल टू हार्वेस्ट लाइट एनर्जी। तो याद रखना कि जो बैक्टीरिया है, जो बोल सकते हो कि कार्बन सोर्स अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड येट, जो अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू येट, अदर देन कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के जो कन्वर्ट करे लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, उसको हम फोटो हेटरोटोपस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच बैक्टीरिया वुड फंक्शन बेस्ट इन हॉट टेम्परेचर 45 to 60 डिग्री। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? थर्मोफाइल्स बोलते हैं। ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ भी नहीं है। इफ फ्यू ऑर्गेनिम्स आर नॉन टू ग्रो ए मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर 100 to 105 डिग्री दे बिलोंग टू सबसे पहला थर्मोफिलिक्स सल्फर बैक्टीरिया। तो जहाँ पे थर्मो वर्ड आ गया उसको आग बंद करके टिक करो, क्योंकि देखो जहाँ पे टेम्परेचर का बात कर रहा है वो थर्मो हो जाएगा। हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन मेथोन, ये मरीन खत्म, मरीन आर्किबैक्टीरिया खत्म। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बैक्टीरिया फॉर्मिंग ब्लूम्स इन ए पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज आर न्यूट्रिशनली। देखो मेरा सीधा सा गोल है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन के साथ करवाना है, तो टाइम तो लगेगा और कम समय में करवाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ट्राई कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि बैक्टीरिया फॉर्मिंग ए ब्लूम्स इन ए पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज इन न्यूट्रिशनली आर। तो सबसे पहले याद रखना, जो ब्लूम्स का बात करता है तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में याद रख लेना कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लूम्स फॉर्म करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। कहाँ पे? पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में। याद रखना ये जो न्यूट्रिशनली ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपका फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस। फोटोसिंथेसिस कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपस। और फोटोसिंथेसिस ऑटो मतलब सेल्फ, जो सेल्फ फूड बनाए, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रोपस होते हैं कौन? साइनोबैक्टीरिया। याद रखना जो पॉल्यूटेड ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ पे दे सकता था। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स के अंदर क्या आएगा? तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स होता है। और सोल मेंबर ऑफ किंगडम ऑफ मोनेरा क्या है? बैक्टीरिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट है नॉस्टोक एंड एनीमिना कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नॉस्टोक एंड एनीमिना जो फिक्स करता है नाइट्रोजन, आपको पता होना चाहिए। हेटोसिस्ट का फोटो भी दिया हुआ है कुछ इस तरह करके, एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। मिसलेनियस कवरिंग आप देखोगे तो उस फिगर आपको दिख जाएगा। तो आपसे ये तो मैं जो जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ सब लेवल आप बोल सकते हो कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। द कंडीशन विच वुड बी फेवर्ड बाय द थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स के लिए क्या फेवर्स कंडीशन होता है? सबसे पहले याद रखना कि थर्मोएसिडोफाइल्स का डू, इसके अंदर क्या होता है? हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने का पावर होता है। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने का पावर होता है। हाई एसिडिटी बोल सकते हो, इसके अंदर बोल सकते हो कि ऑफन लिव इन ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट सल्फर स्प्रिंग में भी रह सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकता है, pH 2 हो तो उसमें भी रह सकता है, मतलब लो pH हाई टेम्परेचर में रह सकता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो? हॉट एल्कलाइन गलत, स्नो एसिडिक गलत, ये सल्फर स्प्रिंग और हॉट ये सही हो जाएगा। मतलब कि सल्फर बैक्टीरिया सल्फर बोल सकते हो कि 80 डिग्री सेल्सियस या फिर एकदम लो pH है, डेट मीन्स कि एसिडिक pH है, उसमें भी वो रह सकता है। तो ग्राम नेगेटिव सेल स्टेन पिंक बिकॉज। तो सबसे पहले अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है और उसमें क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम नेगेटिव सेल स्टेन पिंक, इसका रीजन क्या है? सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए स्पेशलाइज, ये तो गलत है भाई, सेल वॉल में लिपिड कभी नहीं होता है। पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर इज थिन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। कि आपको पता होना चाहिए कि जो पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर होता है यहाँ पे थिन होता है, जिसके कारण जो क्रिस्टल होते हैं वो रिटेन करते हैं, नहीं है ना, कैन नॉट रिटेन। थिन के कारण रिटेन नहीं करता है, थिक के कारण रिटेन करता है। तो इसमें जो बोल सकते हो कि जो पेप्टाइडोग्लाइकिन का जो लेयर थिन है, इसके कारण यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो वायलेट स्टेन लाइक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अगर हम वायलेट स्टेन का बात करते हैं, जो वायलेट स्टेन देता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल स्टेन पिंक। इसका रीजन यही है क्योंकि वो पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर उसका क्या होता है? थिन होता है। थिक किसका होता है? जो वायलेट देता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया जो फाउंड करे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे। अब यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया आर फाउंड टू बी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे। अब यहाँ पे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक विच नॉट सीन बाय नेकेड आई, ठीक है, पर ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, पता है ये सही है। कॉज सीरियस डेज टू ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल टू क्रॉप, ओके। प्रोड्यूस इंडोस्पोर विच इज वेरी रेसिस्टेंट टू एडवर्स कंडीशन, पोजेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस एंड लैक मेम्ब्रेन फाउंड ऑर्गेनेल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम आपको बोलेंगे प्रिमिटिव है तुम,
तो प्रिमिटिव का मतलब क्या है, डेट मीन्स योर माइंड इज नॉट डेवलप्ड, इंटरनल ऑर्गन इज नॉट डेवलप्ड, ओके। तो डेट मीन्स लाइक ए ब्रेन, वी कैन से cranial capacity, तो your cranial capacity is not developed, so we are using the word primitive. That's why we are saying that this 4 option is right, okay, but this D option is so appropriate, that's why we are using D option, क्योंकि ये possesses insufficient nucleus and it lack membrane bound, तो बोल सकते हैं insufficient nucleus मतलब not proper nucleus, membrane bound, और 50 तक ही रहने देते हैं। 50 के बाद हम लोग आगे कवर करेंगे, 50 के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे कवर करेंगे। तो जब तक के लिए हम लोग थैंक यू। तो हम लोग 50 क्वेश्चन के बाद मिलते हैं। काफ़ी लंबा सेशन हो गया, 50 क्वेश्चन को पहले आप करो, ठीक।